हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज शर्मा। आप सभी का स्वागत है D1 कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है नंबर सिस्टम, तो आज हम स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। जो स्टूडेंटों के दिमाग में एक डर रहता है नंबर सिस्टम का, आज वो हम डर बिल्कुल निकाल देंगे। कम से कम इस चैप्टर से हर सिलेबस में, हर एग्जाम में 3 या 4 नंबर का मार्क्स आते हैं। 3 या 4 नंबर के मार्क्स से आता है नंबर सिस्टम कम से कम। तो आज हम इसी को स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसके पार्ट 1 पार्ट 2 भी होंगे, तो अपर लेवल तक चलेंगे। और हम जितने भी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनको भी हम साथ के साथ कवर करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या चीज है। नंबर सिस्टम का मतलब है संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम का क्या मतलब है? संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति का क्यों यूज किया, क्या प्रयोग किया, क्या हमें इसकी आवश्यकता पड़ी कि जो हमें नंबर सिस्टम का यूज करना पड़ा। किसी भी संख्या को लिखने, दर्शाने या उनके मध्य संबंध को व्यक्त करने के लिए जिस चीज का प्रयोग किया जाता है उसे नंबर सिस्टम बोलते हैं। किन्हीं भी संख्याओं को लिखने, दर्शाने या उनके मध्य संबंध को व्यक्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उन्हें नंबर सिस्टम कहा जाता है। आप यहां तक समझ चुके हो और आई होप कि आप ये समझ चुके होंगे। अब इसके बाद आता है, ये हो गया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बाद कि हमें, जैसे कि हम जानते हैं, अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो हमें ए से लेकर जेड तक के लिए अल्फाबेट याद होना चाहिए। उसी प्रकार हमें नंबर सिस्टम मतलब नंबर का मतलब अंक, तो हमें किससे यहां चालू होगा? नंबरों से होगा। तो हमें नंबर सिस्टम चालू करने से पहले कुछ संकेतों की आवश्यकता पड़ी, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? यहाँ नंबर कहा जाता है। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नंबर कहा जाता है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? अंक कहते हैं। उन संकेतों को देखो, वो संकेत कौन कौन से हैं? जैसे हमें इंग्लिश में कौन से ए से लेकर जेड तक। अब यहाँ पर गणित में कौन से संकेत, जो 10 संकेत थे, वो कौन कौन से 10 संकेत थे जिन्हें हमें आवश्यकता पड़ी मैथ में। तो देखो, जो 10 संकेत थे वो हमारे पास क्या क्या थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारे पास कितने संकेत थे? 10 संकेत। ये हमारे पास थे कितने? 10 संकेत। अब इसके बाद देखते हैं कि जो हमारे 10 संकेत थे, इन्हीं को हम क्या बोला जाता है? अंक कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। 10 संकेतों को क्या बोला जाता है? अंक कहा जाता है। अब देखो, अंक बोला जाता है। आप यहां तक नोट कर चुके हैं या फिर आप इस तरह समझ चुके होंगे। इसके बाद देखेंगे कि हमें क्या है। आप देखते हैं कि एक या एक से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहा जाता है। एक या एक से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहा जाता है। अब आप समझ चुके होंगे कि जो हमारे ये संकेत थे, जो हमारे 10 संकेत थे, इन्हें हम अंक कहते हैं। और एक या एक से अधिक अंकों के समूह को क्या बोला जाता है? नंबर मतलब संख्या कहा जाता है। एक या एक से अधिक, एक से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहा जाता है। संख्या कहा जाता है। अब यहां तक नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम कि जो हमारे अंक होते हैं उनके 2 मान होते हैं। अंकों के कितने मान होते हैं? 2 मान होते हैं।
जो हमारे अंक होते हैं उन्हें कितने मान होते हैं? 2 मान होते हैं। नंबर 1 जातीय मान, नंबर 2 स्थानीय मान। नंबर 1 कौन सा होता है? अंकों के 2 मान होते हैं। दो अंकों के 2 मान होते हैं। नंबर 1 जातीय मान, नंबर 2 स्थानीय मान। आपको इनकी परिभाषा कैसे याद रखनी जो आप कभी भूलोगे नहीं। अंकों के 2 मान होते हैं। नंबर 1 जातीय मान और नंबर 2 क्या है? स्थानीय मान। स्थानीय मान। अब देखो आपको ने पहचान कैसे करनी है कि जातीय मान क्या चीज है और स्थानीय मान हमारा क्या चीज है। वह संख्या जो स्थान के साथ परिवर्तित ना हो, स्थान के साथ परिवर्तित ना हो उसे जातीय मान कहा जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें हम 2 3 5 9 8 हमसे पूछा जाता है 5 का स्थानीय मान, वो 5 का जातीय मान तो 5 ही रहेगा। अगर हम इसी संख्या को ये लिख दें फॉर इट, तब भी 5 का जातीय मान 5 ही रहेगा। ठीक है, इसमें क्या है, हमारी जो संख्या है इनका मान परिवर्तित नहीं होता। अब आता है स्थानीय मान। वह संख्या जो स्थान के साथ अपना मान परिवर्तित कर दे उसे स्थानीय मान कहा जाता है। अब देखो जैसे अब आते हैं स्थानीय मान। वह अंक जो स्थान परिवर्तित के साथ अपना मान बदल दे उसे स्थानीय मान कहा जाता है। जैसे 5 3 8 4 9, अगर आप इस अंक का मान पूछते जाते वो स्थानीय मान तो कितना रहेगा? 9। अगर आप इसका पूछेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। इसका पूछेंगे तो कितना हो जाएगा? 800। वह अंक जो अपना मान परिवर्तित कर दे, स्थान के साथ अपना मान परिवर्तित कर दे उसे स्थानीय मान कहा जाता है। इसके बाद आते हैं तो देखो अब हमारे हो चुके हैं अंकों के 2 मान होते हैं। नंबर 1 जातीय मान, नंबर 2 स्थानीय मान। आपको किस प्रकार याद रखना है? वह अंक जो अपनी स्थिति के अनुसार मान परिवर्तित कर दे तो स्थानीय मान, और जो मान परिवर्तित ना करे उसे जातीय मान कहा जाता है। इससे आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर। क्या हो जाएगा? संख्याओं के प्रकार। अब देखो हमारे पास संख्याओं के प्रकार। संख्याओं को किन किन प्रकारों में बांटा गया है उन सभी को आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1 प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं। अब देखेंगे कि हमें प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है। प्राकृतिक संख्या किसे कहा जाता है? दो
नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो वस्तु की गणना करने में यूज की जाती हैं, वे संख्याएं जो वस्तु की गणना करने में प्रयोग की जाती हैं, उन्हें प्राकृतिक नंबर कहा जाता है या फिर नेचुरल नंबर कहा जाता है। अब देखो, वे संख्या जो गिनती करने में काउंट की जाती है, वे संख्या जो गणना करने में प्रयोग की जाती है, उन्हें प्राकृतिक नंबर कहा जाता है। तो कौन कौन सी संख्या है वो हमारी, देखो हम किसी भी चीज की अगर काउंटिंग करते हैं तो 0 से स्टार्ट नहीं करते, कहां से स्टार्ट करते हैं, 1। तो कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वे संख्या जो किसी वस्तु की गणना करने में प्रयोग की जाती है, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। कौन कौन सी है, 1 2 3 4 5 7 8 9। अब 9, अब हम कहां तक इनकी गिनती कर सकते हैं, अनंत तक। कहां तक गिनती कर सकते हैं हम इसकी, अनंत तक। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डॉट डॉट, क्या हो जाएगा ये, डॉट डॉट डॉट। अब आता है इसके बाद, ये हो गई हमारी प्राकृतिक संख्या। क्या हो गई हमारी प्राकृतिक संख्या। इसके बाद स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या। क्या स्टार्ट होती है इसके बाद, पूर्ण संख्या। तो एक और हमारा क्वेश्चन होता है कि प्राकृतिक संख्याओं को ही इन हिंदू अरबी संख्या बोला गया है, हिंदू अरबी संख्या बोला गया है। कहीं कहीं पे पूछ लिया जाता है कि हिंदू अरबी संख्या किसे कहा जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हिंदू अरबी संख्या। प्राकृतिक संख्याओं को ही हिंदू अरबी संख्या बोला जाता है। ये बहुत कम चीज बताते हैं, बहुत कम बताते हैं, और किसी किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदू अरबी संख्या किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिए होते हैं आपके पास, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, जितना भी मान होता है, अभाज्य संख्या में वो हमारे ऑप्शन दिए होते हैं और हमें डाउट होता है। हिंदू अरबी संख्या को हमें क्या बोला जाता है, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे हम पूर्ण संख्या। क्या देखेंगे, नंबर 2 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, होल नंबर। होल नंबर क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्याओं, प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए, वे संख्या सब क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्याओं के साथ, प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, उन्हें क्या बोला जाता है, पूर्ण संख्या बोला जाता है। इसमें क्या हो जाएगा, 0 1 2 और डॉट डॉट डॉट। और ये क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से लेकर अनंत तक, और इसमें क्या हो जाएगा, हमारी पूर्ण संख्याओं में 0 को हम ऐड कर लेते हैं, 0 को हम क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। इसके बाद आते हैं भाई नंबर 3। नंबर 3 पर क्या है, पूर्णांक। नंबर 3 क्या है, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या, इंटीग्रेस नंबर। देखो प्रत्येक जो हमारी संख्या होती है, अभी तक हमने प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या कराई, ये सभी एक दूसरे से आधारित होती है। पूर्णांक मतलब प्राकृतिक संख्या, क्या मानी, पूर्णांक, पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। ओनली इसमें क्या, शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है, शून्य को सम्मिलित कर लिया जाता है। अब इसी के आधार पर ये, इसी के आधार पर ये क्या बोलेंगे, वे सभी पूर्णांक संख्याएं जो धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो, वे सभी पूर्णांक संख्याएं, वे सभी पूर्ण संख्याएं,
जो धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो उन्हें पूर्णांक संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे -3, -2, -0, प्लस तो हमें लिखने की जरूरत नहीं, 1 2 3 टोटल। वे सभी पूर्ण संख्याएं जो धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो उन्हें पूर्णांक संख्या कहा जाता है, इंटीग्रेशन नंबर बोला जाता है, कहा जाता है। अब आता है नंबर 4। नंबर 4 पर है परमेय संख्या। क्या है हमारा? परमेय संख्या है। परमेय संख्या सबसे लास्ट में मैं आपको क्या बताऊंगा, इन सभी का एक ट्रिक बता दूंगा जो आप कभी भूल ही नहीं सकते। इसके बाद आती है हमारी नंबर 4 परमेय संख्या है। परमेय संख्या क्या है? वह संख्या जो P अपॉन Q के रूप में व्यक्त की जा सकती है उसे परमेय संख्या कहा जाता है। वह संख्या जिसे P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे परमेय संख्या कहा जाता है। बट लेकिन क्या है? Q नॉट इक्वल टू 0, Q है जो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। वे संख्या जो P अपॉन Q के रूप में व्यक्त की जाती है उन्हें परमेय संख्या कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हम 3/4, ये क्या हमारी परमेय संख्या है। क्या है हमारी एक परमेय संख्या। इसके बाद आता है नंबर 5। नंबर 5 पर है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या वे संख्या जो P अपॉन Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती उन्हें अपरमेय संख्या कहा जाता है। हमारी जितनी भी कर्ली वाली संख्या होती है वो सब किस में आती है? अपरमेय संख्या में आती है। किस में आती है? वो हमारी सभी अपरमेय संख्या में आती है। और वो संख्या जो हमारी दशमलव के बाद अशांत के रूप में भी व्यक्त की जाती है वह भी सभी संख्याएं अपरमेय संख्या के रूप में व्यक्त की जाती है। जैसे पाई का मान क्या है? 22/7 मतलब 3.173। तो ये हमारी जितनी भी होती हैं पॉइंट के बाद जो हमारे अशांत होती हैं वो सभी हमारी क्या है? अपरमेय संख्या में आती है। अगर हम बोलते हैं जैसे √3, √2, √4 लिख नहीं सकते क्योंकि √4 हमारा क्या निकल आएगा? 2 निकल आएगा। √5 ये हमारी सभी क्या है? ये अपरमेय संख्या है। क्या है ये हमारी सब? अपरमेय संख्या। आप यहां तक इसे नोट कर सकते हैं। यहां तक हो गई हमारी 5, सॉरी 143, 3.14। इसके बाद आता है हमारा अपरमेय संख्या। कौन कौन सी हुई? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। ये देखो, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, वे सभी संख्या जो हमारी काउंट के रूप में व्यक्त की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्या किया जाता है। प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है? 1 से लेकर 9 तक। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब है सभी को सम्मिलित किया जाता है, तो सभी को मतलब उसमें ओनली 0 ऐड कर ली जाती है। प्राकृतिक संख्या में क्या ऐड कर ली जाती है? 0। उसके बाद पूर्णांक, वे सभी पूर्ण संख्या जो धनात्मक अथवा ऋणात्मक होती है उनको पूर्णांक कहा जाता है। परमेय संख्या जो भिन्न के रूप में व्यक्त की जाती है उन्हें परमेय संख्या कहा जाता है। अपरमेय संख्या जो भिन्न के रूप में नहीं व्यक्त की जा सकती उन्हें अपरमेय संख्या कहा जाता है। आप यहां तक का 5 मुश्किल से 5 या 10 सेकंड में समझ चुके होंगे। इसके बाद चालू होती है नंबर 6। तो नंबर 6 पे आती है हमारी सम संख्या। नंबर 7 विषम संख्या।
10। अब आते हैं सम संख्या। सम संख्या वह संख्या जो 2 से विभाजित होती है, वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती है उन्हें सम संख्या कहा जाता है, उन्हें सम संख्या कहा जाता है। ये तो सब आप जानते हैं। सम संख्या कौन कौन सी होती है? जिनमें इकाई का अंक 0, इकाई का अंक क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8 जिनका इकाई का अंक ये होगा वो सभी संख्या से विभाजित होंगी, 2 से पूरी तरह विभाजित होंगी। अब आता है विषम संख्या। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्या कहा जाता है, उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। ये भी आपका क्लियर हो गया। इसके बाद आती है हमारी, ये हो गई हमारी सम संख्या, विषम संख्या। इसके बाद आती है भाज्य संख्या, अभाज्य, सहभाज्य। दो ये भी आपको क्लियर, ये क्लियर। भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या वे संख्या जो अतिरिक्त स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या से पूरी तरह विभाजित हो, पूरी तरह विभाजित हो, उन्हें क्या बोला जाता है? भाज्य संख्या। जैसे एग्जांपल की बात करें हम, 4, 6 एक से भी पूरी तरह विभाजित है और 2 से भी विभाजित हो जाएगी, खुद वाली संख्या से विभाजित हो जाएगी। ये सभी कैसी है? ये सब भाज्य संख्या हमारी क्या संख्या है? वह संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या से पूरी तरह विभाजित हो, वो सभी संख्या क्या कहलाती है? हमारी भाज्य संख्या कहलाती है। एक हमारी नोट लिख सकते हैं आप, नोट एक भाज्य कौमा अभाज्य संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। जो हमारी एक संख्या है ना तो वो भाज्य मानी जाती है और ना ही अभाज्य मानी जाती है। ठीक, इसके बाद आते हैं नंबर 9। नंबर 9 पर क्या है? अभाज्य, अभाज्य संख्या। देखो अभाज्य संख्या क्या है? सेम इसका भाज्य का मतलब उल्टा, वह संख्या जो एक व स्वयं से व्यक्त हो, इसमें क्या है? कम से कम एक संख्या से व्यक्त हो। वह संख्या जो स्वयं व एक से पूरी तरह विभाजित हो, वे संख्या सब क्या कहलाती है? हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या जो एक व स्वयं से पूरी तरह विभाजित हो, वह सभी संख्या क्या कहलाती है? हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। कौन कौन सी अभाज्य संख्या? हमारी 2, 3, 5, 7, 11 और 13 1 से लेकर 100 तक के बीच में हमारी अभाज्य संख्या कितनी है? 25। कितनी हमारी अभाज्य संख्या? 25। ठीक, इसके बाद हमारा चालू होता है नंबर 10 पर सहभाज्य। सहभाज्य संख्या। अब देखो ये आपको समझ में आया, सम संख्या किसे कहा जाता है, विषम संख्या किसे कहा जाता है, भाज्य संख्या वह संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या से विभाजित होती है उसे भाज्य संख्या कहा जाता है। और एक जो हमारी है ना तो भाज्य मानी जाती है ना अभाज्य मानी जाती है। जो हमारी दो संख्या है, जो हमारी जो है दो, वो क्या मानी जाती है, अभाज्य मानी जाती है। अब आते हैं सहभाज्य। क्या आती है, सहभाज्य। सह का मतलब साथ, मतलब जोड़ा। सह का क्या मतलब है, सह का मतलब साथ या जोड़ा। जब आप समझ सकते हैं सह लगा हुआ है तो इसमें क्या है, जोड़ा हुआ है दो प्राकृतिक संख्याओं का मासापा, दो प्राकृतिक संख्याओं का मासापा
या बोल सकते हैं हम HCF, उनका गुणनखंड, उनका मासापा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। दो प्राकृतिक संख्याओं का मासापा 1 हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? सहवादी संख्या कहा जाता है। दो प्राकृतिक संख्याओं का मासापा 1 हो वे सभी संख्या क्या कहलाती है? सहवादी संख्याएं क्या कहलाती है। जैसे कि 3 और 5, इनका मासापा कितना आएगा? 1, तो ये कौन सी संख्या होगी? हमारी सहवादी संख्या। अगर हम बोलते हैं यहाँ पर ही 4 और 6, इनका मासापा क्या आएगा? 2, कितना आएगा? 2, तो ये हमारी क्या सहवादी संख्या नहीं है। जैसे हम बोलते हैं 13 और 15, ये सभी संख्या कैसी संख्या है? सहवादी संख्या। कैसी संख्या है? सहवादी संख्या। तो ये हमारे क्या है? सहवादी संख्या कहलाएंगे। वे दो प्राकृतिक संख्याओं का मासापा, दो प्राकृतिक संख्याओं का मासापा 1 हो वे सभी संख्याएं सहवादी संख्याएं कहलाती हैं। तो देखो टाइप ऑफ नंबर कितने बताए थे हमने? 10। उन सभी को हम जल्दी जल्दी एक बार रिपीट करेंगे। नंबर 1 प्राकृतिक, वे सभी संख्या जो गिनने के रूप में व्यक्त की जाती है उन्हें प्राकृतिक नंबर कहा जाता है। प्राकृतिक नंबर कौन कौन से? हमारे 1 से लेकर 9 तक। नंबर 2 हमने क्या बताया था? पूर्ण संख्या। क्या बताया था? पूर्ण संख्या। वे सभी प्राकृतिक संख्या जिनमें शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए वे सभी हमारी क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या कहलाती है। नंबर 3 पूर्णांक। वे सभी पूर्ण संख्याएं जिनमें वे सभी पूर्ण संख्याएं जो धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो वे सभी पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्ण 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। प्राकृतिक पूर्ण संख्या 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। पूर्णांक -3 -2 -1 0 1 2 3। अब आते हैं इसके बाद परमेय संख्या। परमेय नंबर 5 था हमारा। अपरमेय नंबर 6 था। सम संख्या नंबर 7। विषम नंबर 8। भाज्य नंबर 9। अभाज्य और नंबर 10 सहभाज्य। देखो परमेय संख्या वे सभी संख्याएं जो P अपन Q के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं उन्हें परमेय संख्या कहा जाता है। वे सभी संख्याएं जो P अपन Q के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती उन्हें अपरमेय संख्या कहा जाता है। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित होती हैं उन्हें सम संख्या कहा जाता है। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। वे सभी भाज्य संख्या वह संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या से पूरी तरह विभाजित होती हो उन्हें भाज्य संख्या कहा जाता है। वह सभी संख्याएं जो एक व स्वयं से के अतिरिक्त और किसी भी संख्या से विभाजित न होती हैं उन्हें अभाज्य संख्या कहा जाता है। सहभाज्य संख्या दो प्राकृतिक संख्याओं का मासापा 1 हो उन्हें सहभाज्य संख्या कहा जाता है। ये हमारा था आज का नंबर सिस्टम। टाइप ऑफ नंबर ये हमने आज स्टार्ट किए थे। आप यहां तक जितने भी हमने कराए थे वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।